हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग कुछ तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जेईई मेन के अंदर में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, जेईई मेन ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो बैक टू बैक वीडियोस को फॉलो करो और साथ में जाके तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो आप। 60 to 80 मार्क्स अगर आपको एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर 70, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स इस रेंज में है, आप अगर एनआईटी सिक्योर करना चाहते हो 150, 170, 180 इस रेंज में जाना चाहते हो, इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे भी हो तो भी अगर आपको डिसेंट परसेंटाइल चाहिए, लेट से आपको 80, 100 मार्क्स इस रेंज में चाहिए, तो आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोर्स की कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीखते हो। लेटेस्ट क्वेश्चंस जो है आपके लास्ट ईयर के 2025 के, उसके सारे शिफ्ट्स के आप क्वेश्चंस देखोगे। ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे कि श्योर शॉट आपको मार्क्स कैसे बूस्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे आपको टैकल करना है, रिस्क को आपको कैसे मैनेज करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आप डिटेल में सारे ट्रिक्स भी सीखते हो, एप्लीकेशन भी देखते हो। कंप्लीट कोर्स आपको कंप्लीट करने में लगेगा 10 घंटे के आसपास। तो कम टाइम में इससे आपका स्कोर भी बूस्ट होता है। साथ में हम लोग फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप तुक्का ट्रिक्स की जो है प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और सारी चीजें बहुत ही साइंटिफिक होती है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी इसमें एनरोलमेंट पूरा कर लो। सो यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है कि हमें अपने परसेंटाइल को बूस्ट करना है। कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं तो आपको समझ आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, 2025 के अंदर में आया, फिजिक्स का क्वेश्चन है। मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। एक्चुअल मेथड जो हमारे पास में है कि भाई हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिमेनिंग मास बताना है, तो इनिशियल से हम माइनस करेंगे जो पोर्शन को हटाया गया उससे। तो अगर मान लो आप पूरा प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो लेट से, ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्क हमारे पास में सबसे पहले था इस तरीके से। मान लो आर रेडियस का है ये, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कि भाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन mr²/2 होगा। ठीक है, mr²/2। अब यहाँ पर हम कैसे तुक्का मार सकते हैं? यहाँ पर मैं तुक्का ट्रिक्स जो मैं आपको सिखाता हूँ वो ये सब नहीं होता एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, है ना, वो सारे तुक्का ट्रिक्स नहीं होते। हम साइंटिफिक जुगाड़ ट्रिक्स, सारे तरीके की तुक्का ट्रिक्स सीखते हैं यहाँ पर। सो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 50% mr², एक तरीके से 50% ऑफ mr², राइट, 1/2। अब एक चीज सोचो कि कौन सा मास रिमूव हो रहा है। कह रहा है r/2 रेडियस है जो मास रिमूव हो रहा है उसका। इसका मतलब यहां से आप सोच सकते हो ये r/2, ये r/2, ये r/2, ये r/2। ठीक है, तो ये वाला जो मास है हमारे पास में, ये आपका रिमूव हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब पूरे मास को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके अगेंस्ट में ये वाला मास जो रिमूव हो रहा है ये बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी आप देखो बहुत मेजर पोर्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो, इधर आधा पोर्शन बचा है और इधर भी ये सारा पोर्शन बचा हुआ है, तो काफी सारा मास अभी भी रिमेनिंग है। तो सबसे पहली चीज तो क्या होगा कि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगा क्योंकि मास जो रिमूव हुआ है वो इनिशियल से बहुत ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होता है। ऑप्शन सी अगर आप देखोगे ना तो वो 17/32 mr² है, वो 50% से भी ज्यादा है, क्योंकि 16/32 होता तो 50% होता। तो ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट कर दो। हमारे पास में जो 4 ऑप्शन है आप देखो ABCD, ऑप्शन सी आप एलिमिनेट करोगे क्योंकि वो 50% से भी ज्यादा है। कम होना चाहिए, हमारे पास में जो रिमेनिंग मास है वो हट गया है थोड़ा सा, लेकिन क्या कितना कम होगा वो? क्या 7/32 हो जाएगा? क्या 9/32 हो जाएगा? इतना कम भी नहीं होगा क्योंकि जो मास हटा है वो छोटा ही है, कम होगा थोड़ा सा। 16/32 पहले था 1/2, 13/32 इज द बेस्ट आंसर गेस करने के लिए। यहां पर हाई एक्यूरेसी से आप तुक्का मारोगे, यहां पर ऑप्शन डी, ए और बी को भी आप एलिमिनेट करोगे। ठीक है, इन सारी चीजों में 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है, बट हाँ आप +4 -1 पैटर्न को बीट कर रहे हो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स लगा रहे हो तो। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। सेम पेपर के अंदर में ये वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखो, इसी शिफ्ट के अंदर में आया, 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में अ स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m is placed at a distance 2r from the center of a big uniform solid sphere of mass m। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि सिमिलर फैशन में हम यहां पर तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे। इस तरीके से मान लो हमारे पास में दिया हुआ है मास m, ठीक है, और ये r रेडियस है और 2r पे, इससे 2r पे इसका जो सेंटर है ना, तो r तो यहां हो गया और आगे r मान लो, यहां पर एक और मास है हमारे पास में स्मॉल m, इसको पॉइंट P बोला है। ठीक है, बोल रहा है कि भाई इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास में जो है ना वो F1 है। क्लियर है, F1 हमारे पास में इनिशियल है। अब इसमें भी मास को रिमूव किया है। क्या मास रिमूव किया? R/3। ठीक है, R/3 रेडियस का हमारे पास में
स्फेरिकल पार्ट रिमूव किया। अब r/3 वापस से देखो बहुत छोटा हमारे पास में होगा। अगर ये r है तो आप इसको थोड़ा सा तोड़ोगे ना 3 पार्ट में तो आपको फील आएगा r/3 रेडियस कितना है। अब r/3 रेडियस का कोई चीज रिमूव हुआ है तो आप सोच सकते हो ना कि भाई इतना छोटा सा कोई मास यहां पर रिमूव हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अगर r था तो इस वाले का रेडियस अभी r/3 है, ठीक है। तो अब आप यहां पर एक चीज सोचो कि फोर्स जो होगा हमारे पास में F2 वो कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, बट क्या बहुत ज्यादा कम होगा? नहीं, बहुत थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि जो मास हमने हटाया है वो बहुत छोटा सा मास हमने हटाया है। अभी भी आप देखो मेजॉरिटी पोर्शन हाफ तो हमारे पास में है ही, प्लस ये वाले पूरे पोर्शन हमारे पास में अभी भी अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेशियो आएगा उसमें थोड़ा सा ही गैपिंग रहेगा, ठीक है। F1 विल बी ग्रेटर देन F2 बट गैपिंग विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो आप देखो ऑप्शन ए यहां पर जो है 16/9 ये बहुत बड़ा हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस में आप देखो, ऑप्शन डी भी आप देखोगे 12/9 उसमें भी गैपिंग थोड़ी ज्यादा ही है, ठीक है, उसको भी आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही छोटा सा मास हमने हटाया है। 11/10 और 12/11 इसमें गैपिंग कम है, ये पॉसिबल आंसर है बी या फिर सी, ठीक है। अब इसमें से हम इंटेलिजेंट गेसिंग कौन सा ऑप्शन में करेंगे? ऑप्शन सी में करेंगे, क्योंकि 12 जो है 12 का जो नंबर है न्यूमरेटर में वो 2 बार आया है, एक 12/11 में और एक 12/9 में आया है, तो हम थोड़ा सा उसको यहां पर प्रेफर करेंगे ज्यादा, है ना। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट ऐसे केसेस में न्यूमरेटर में जो नंबर बार बार दिखता है उसको थोड़ा सा हम प्रेफर करते हैं। अदरवाइज दो ऑप्शन हमने यहां पर ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट ही एलिमिनेट किया है। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ हमारे पास में ऑप्शन सी, राइट। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। कह रहा है अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड, जो भी पूरी कहानी दी हुई है, मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपने पूरा पढ़ा आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इंटेलिजेंट गेसिंग अगर हम करने पे आ गए हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको एनआईटीज नहीं मिलेगा, 160 170 नहीं आएगा, अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ता है। ये सिंपल सी तुक्का स्ट्रैटेजी में समझ लो चीज, अटेम्प्ट से भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बताओ बी और सी में। अब हो क्या रहा है कि भाई इस तरीके से हमारे पास में सर्कल है, एक यहां पर पॉइंट है बी, एक यहां पर पॉइंट है सी। कॉमन सेंस से आप बताओ बी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा या सी में? मान लो मार्कर मेरे हाथ में, मैं इस तरीके से उछालता हूं तो भाई ऊपर गया तो स्पीड कम हुआ ना, 0 पे आके फिर वापस नीचे आया, तो नीचे में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ऊपर जाते जाते ग्रेविटी के अगेंस्ट में स्पीड कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। बिना क्वेश्चन पढ़े भी हम ये चीज बता सकते हैं कि भाई बी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू सी। रेशियो पूछा काइनेटिक एनर्जी का बी और सी में, तो हमको समझ आ रहा है कि बी में ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर विल बी हायर देन द डिनोमिनेटर, तो जो रेशियो आएगा ना वो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब आप यहां पर ऑप्शंस देखो, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके अंदर में हम कैसे एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे? ऑप्शन बी 1 दिया हुआ है, उसको तो पहले एलिमिनेट करो। कह रहा है बी और सी में दोनों में सेम ही रहेगा काइनेटिक एनर्जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इन तीनों में बढ़ता हुआ दिखा रहा है। अब हमको ये प्रेडिक्ट करना है कितना बढ़ेगा। क्या एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है? अगर बहुत ज्यादा गैपिंग है तो फिर ज्यादा बढ़ेगा, कम गैपिंग है तो फिर कम बढ़ेगा। तो आप देखो जो एंगल हमको दिया हुआ है ना वो यहां पर दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये पूरा 180 होता है, तो ये भी 60 ही होगा। तो जो एंगल है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। मान लो यहां से यहां तक होता तो फिर रेशियो भी बहुत ज्यादा होता। तो उस बेसिस पे हम जो है 4 को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन सी जो है ना 4 को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन है ऑप्शन डी इन दोनों में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी है 2 या फिर 3, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के जितना आप सिक्स सेंस लगा सकते हो यहां पर प्रेडिक्शन के हिसाब से आपके अंदर से आएगा कि 2 कैन बी द आंसर, बेटर आंसर देन 3। बाकी 3 भी आप मार्क कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट में ऐसा कह नहीं सकता एलिमिनेशन के तौर पे, बट बी एंड सी श्योर शॉट हम फील कर सकते हैं कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे। हमारी एक्यूरेसी हाई है। तुक्का कैसे मारना होता है समझो, कोई आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाएगा, साइंटिफिक तरीके से कैसे तुक्का मारना है, फील करके एलिमिनेट करके लॉजिकली इंटेलिजेंट गेसिंग करो। सो इसके अंदर में जो करेक्ट आंसर है वो आई गेस ए दिया हुआ है। आप लोग कमेंट में कंफर्म भी कर सकते हो कि क्या आंसर है। अब मान लो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, ठीक है, तो इसी के अगले शिफ्ट के अंदर में, शिफ्ट 2 के अंदर में आप देखो ये वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 22 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर में ये वाला क्वेश्चन आया। अब सिमिलर क्वेश्चन है, देखो इस पे आप गेस वर्क कर सकते हो। क्या दिया हुआ है देखना, सिमिलर क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी आपको बता रहा है। केस हमारे पास में सिमिलर है, बस एंगल का यहां पर थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि भाई जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, बी और सी का रेशियो, कि भाई नीचे से ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आना चाहिए ग्रेटर देन 1। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे हम एक एक करके, ठीक है।
ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। आप देखो कोई रेशियो लेस देन 1 है क्या? ऑप्शन डी अगर आप देखोगे 3 माइनस रूट 2 बाई 2 दिया हुआ है, 3 माइनस रूट 2 विल बी 3 माइनस 1.4, तो वो 2 से छोटा आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो लेस देन 1 आएगा, दैट मींस दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ऑप्शन एलिमिनेट किया हमने। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो ना, तो जो आप रैंडम गेसिंग करते हो जहां पे आपके 4 में एक सही होते हैं, अब 3 में एक सही होंगे। एम आई राइट? अब बाकी में आप देखो कौन सा ऑप्शन गेस करना चाहिए आपको। आप समझने का ट्राई करो कि भाई ऑप्शन ए जो है वो है 2 प्लस रूट 3 बाई 3, रूट 3 होता है 1.7, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.7 बाई 3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन सी जो है आपका वो कह रहा है 3 प्लस रूट 3 बाई 2, 3 प्लस रूट 3 मतलब कि 3 प्लस 1.7 बाई 2 मतलब 4.7 बाई 2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से थोड़ा बड़ा है। और ऑप्शन बी आप देखोगे वो भी 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है, क्योंकि 2 प्लस रूट 2 बाई 3 है, तो वो भी 3.4 बाई 3। तो ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों ऑप्शन क्या आ रहे हैं, 1 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी हमारे पास में है ना वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास में 2 था। यहां पर आप देखो एंगल कैसा है, इस बार एंगल देखो थोड़ा सा ज्यादा है। इस बार आपका जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे 60 डिग्री का एंगल था। ठीक है, ये हमारे पास में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये वाला होगा हमारे पास में लेट से 60 डिग्री। तो जो गैपिंग है ना हमारे पास में वो इस बार 90 डिग्री के, यहाँ पे 60 डिग्री की थी, गैपिंग ज्यादा है, तो हमारे पास में यहां पर 2 था आंसर, तो उससे बड़ा होगा आंसर। राइट? सो ऑप्शन सी जो है 3 प्लस रूट 3 बाई 2 वो आंसर होने की सबसे ज्यादा चांसेस है। आप ऑप्शन सी को अगर तुक्का लगाओगे आपका आंसर सही हो जाएगा। ए और बी को आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट इक्वल ही है, 1 पॉइंट समथिंग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट? इस तरीके से एक क्वेश्चन और आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का मारना है, मान लो आपको नॉलेज नहीं है, आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, मान लो कह रहा है कौन सा रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। ठीक है, आप एक चीज सोचो, मान लो आपने नहीं पढ़ा एकदम, तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ना, और यहां पे नंबर्स दिए हुए, तो एक तरफ आपको दिख रहा है -10 से 0, एक तरफ आपको दिख रहा है -10 से -15, एक आपको दिख रहा है 4 से 2, और एक आपको दिख रहा है -5 से -10। अब आपको नहीं पता कि भाई फॉरवर्ड बेस्ड डायोड में कहां जाता है, कहां बढ़ता है, आगे कम होता है, नहीं भी पता आपको। आप एक चीज देखो, यहां से यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, -10 से -15 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 4 से 2 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, -5 से -10 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 3 ऑप्शन हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, एक ही इंक्रीज हो रहा है। जेईई मेन का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, भले ही आपको नॉलेज नहीं है, आप इसको तुक्का लगाओगे, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ये कुछ मैंने आपको जो है बस थोड़े से डिमॉन्स्ट्रेशन कराए हैं। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप जाके जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पर, उसको एक्सेस कर सकते हो। और हमारा कोर्स यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर में आप एनरोल करोगे तो आप A to Z बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, एप्लीकेशंस देखोगे। नेक्स्ट लेवल, जिस लेवल पे मैं तुक्का ट्रिक सोचता हूं इंस्टेंटली एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन का ये ट्रिक लगेगा, इसका ये लगेगा। उस लेवल पे अगर आपको सीखना है, मास्टर करना है इस चीज को, और कम टाइम के अंदर में जो भी नॉलेज आपकी है उसी नॉलेज पे आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आप जाके अभी एनरोल करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।